हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर मैं सुबह का झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। मैं दरवाज़ा खोल के आ गई थी और फिर मैं सुबह सुबह का झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ। और फिर इस समय ना थोड़े बहुत मतलब बहुत गर्मी होती है। सुबह से ही गर्मी चालू हो जाती है हमारे यहाँ। बारिश नहीं होती ना तो बहुत गर्मी हो जाती है। फिर गर्मी की वजह से नींद भी जल्दी नहीं आती ना, तो मुझे आज थोड़ा लेट भी हो गया था। मतलब अभी तो 4 ही बज रहे हैं, वैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ थोड़ा। और फिर आज थोड़ा लेट हो गया, 4 बज गए हैं, तो मैं सबसे पहले उठ के दरवाज़ा खोली हूँ फटाफट। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने के। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर मतलब थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना, तो लगा के आ गई हूँ। देखिए गाइस, थोड़ा सा मतलब दिख रहा था। अभी भी बहुत बाहर अंधेरा है, लेकिन मतलब हमारे इधर ना सब लोग टहलने निकलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो उधर मतलब चहल पहल रहती है, जैसे सब लोग चलते हैं। कोई मतलब जेंट्स लोग रहते हैं ना तो दौड़ते हैं। छोटे बच्चे वो मतलब सॉरी, जो मतलब 15-20 साल के बच्चे होते हैं ना, वो सारे लोग मतलब दौड़ते हैं। और फिर मतलब वही मतलब चहल पहल होती, सारी औरतें जाती हैं, आंटियाँ लोग मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं। सब लोग टहलने जाते हैं, तो उधर चहल पहल रहती है। तो इतना मतलब मुझे डर वर नहीं लगता है कि मतलब सुबह उठ जाओ तो बाहर मतलब नहीं जाया जाता है। मैं मतलब चली जाती हूँ बाहर झाड़ू लगा के। फिर थोड़ी देर मतलब मैं भी देखती हूँ ना, थोड़ा मौसम अच्छा रहता है ना सुबह सुबह का। उधर मतलब दरवाज़ा खोल के तो उधर थोड़ा ज़्यादा मतलब, जैसे दरवाज़ा खो पूरा रात बंद रहता है ना, तो खोलो तो थोड़ा मतलब ठंडा महसूस होता है सुबह का मौसम। और जो मतलब हवा ववा चल जाता है ना, तो और भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का ताज़ा हवा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मिलता कहाँ है जल्दी। या तो बाहर घूमने टहलने जाओ तो काम में देरी होने लगती है, और बच्चों को स्कूल जाने का मतलब लेट हो जाए, बस छूट जाती है ना, इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। बस घर में जो मतलब हो पाता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और यही काम धाम, यही सब मतलब हम लोग का तो यही रूटीन रहता है डेली का सुबह का। सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, तो मतलब हम लोग का तो रूटीन फिक्स ही रहता है, ये करना है वो करना है। मतलब एक गृहिणी जो होती है ना, सारा काम अपना फिक्स करके रखती हैं कि मतलब मुझे कैसे क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो अपने हिसाब से सारे लोग मतलब अपना मतलब कर लेते हैं ना कि मतलब कैसे मैनेज करना है अपना काम। तो मैं इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। अपने हिसाब से मैं अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ सुबह का। जैसे झाड़ू होता है, पोछा होता है, जो मतलब थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते हैं ना, हस्बैंड जी देर से खाते हैं, फिर वो भी रहता है, उसको भी धोना होता है। नहाना धोना, फिर पूजा पाठ होता है। इधर फिर मतलब बच्चों की तैयारी करके रखो। मैं रात में उनका यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, तो सुबह मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे कभी कदार भूल जाती हूँ, तो सुबह सुबह कर लेती हूँ, या लाइट नहीं है मतलब टाइम से, तो रात को नहीं करती हूँ। नहीं तो मतलब मैं करके रख लेती हूँ, उनका यूनिफॉर्म वगैरह ला के रख लेती हूँ, जूते मतलब पॉलिश करके रख लेती हूँ, सब कुछ मतलब बच्चों को जगने से पहले सारा सब अरेंज करके मैं रख लेती हूँ कि मतलब बच्चे उठें तो ब्रश करके फ्रेश हो जाएं, नहा धोवा के फिर अपना उधर जब तक मैं नाश्ता पानी करूँगी, जब तक वो मतलब नहा धोवा के तैयार भी हो जाएंगे। और फिर मतलब ये सही रहता है कि मतलब बहुत सुबह का ना इतना काम होता है कि क्या ही बताऊँ, बहुत काम होता है। और फिर मतलब वो समय से जब उठ जाओ ना, तो कोई सुबह भगदड़ नहीं होती है कि मतलब देरी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो समय से उठ जाओ ना, तो सारा काम समय से टाइम पे अपने ख़त्म हो जाता है। और गर्मी तो इतनी पड़ती है कि मतलब कुछ कहो ही मत, बहुत गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ ना। तो अभी इस समय बारिश भी नहीं होती है, तो इतनी गर्मी है, हवा भी नहीं चलती, धूप इतनी तेज़ से चटाका निकलता है कि क्या ही बताऊँ। मतलब किचन में जाया नहीं जाता है। मतलब कोई काम करो ना तो पूरे कपड़े एकदम से गीले हो जाते हैं। ऐसे लगता है ना अभी नहा के निकले हैं, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। इस समय ना मैं 2 मतलब 3 बार किसी दिन मतलब 4 बार ऐसे नहाती हूँ मैं बहुत मतलब इतनी गर्मी हो जाती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मुझे नहाना पड़ता है। क्योंकि मैं सुबह नहा धोवा के झाड़ू पोछा करती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब जो
सारे काम होते हैं सुबह सारे मतलब ख़त्म कर लेती हूँ। फिर जब पूजा वूजा करना होता है ना हमें, मतलब भगवान जी हमारे मधुवाशु हैं, ठाकुर भगवान है, शिवलिंग भी है, उसको मतलब नहलाना धुलाना, पूजा करना, धूप आरती करना सब होता है ना। तो इसीलिए मैं ना सब करके रखती हूँ। और जो नाश्ता पानी बनाती हूँ, भगवान जी का भी भोग चढ़ाती हूँ। तो बिना नहाए तो कुछ किया नहीं जाता है कि नहाओ ना वैसे किचन में घुस जाओ। और तो मुझे नहाना पड़ता है और फिर मैं नहा धुआ के सारा काम मतलब ख़त्म करके फिर नहा धुआ के पूजा पाठ करके तो भी मैं करती हूँ। सुबह सुबह का झाड़ू पोछा हो जाता है अच्छे से। और फिर मतलब जब धूप आरती करो ना, दिया जलाओ, तो ऐसा होता है ना कि नहा सारा काम मतलब ख़त्म हो गया, झाड़ू पोछा का, साफ़ सफाई का, जितना कुछ डस्टिंग होती है ना सब कुछ। तो फिर मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब पूरी साफ़ सफाई हो गई है। अब मैं जा रही हूँ धूप आरती करने, मतलब थोड़ा धूप आरती सुबह सुबह जला दो ना, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या ही बताऊँ। बहुत मुझे तो ना धूप आरती कर दो, मधुवाशु का श्रृंगार कर देती हूँ सब कुछ, तो पूरा घर साफ होता है ना, फिर दिखने में इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे पूरा दिन है, सुबह का टाइम मतलब पूजा पाठ कर लो, फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे काश पूरा दिन ही रहे तो अच्छा रहे। मतलब थोड़ा शांति मिलती है, मन को अच्छा लगता है कि सुबह सुबह धूप आरती हो जाए और मतलब पूजा हो जाए तो मतलब थोड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। और मतलब आधा से ज़्यादा साफ़ सफाई भी हो जाती है ना, तो और अच्छा लगता है। तो फिर मैं सब कुछ करके आ गई थी। भिंडी उंडी सॉरी, वो मतलब चने की दाल मतलब मैं बनाऊंगी ना, चने वाली पूड़ी बना के बच्चों को दूंगी। तो मैं चने का दाल मतलब रात में भिगा दी थी और फिर मैं उनको मतलब रख दी थी ना उबलने के लिए। तो लाइट थी तब तक मैं उबाल ली थी कि मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो देर होने लगेगा। तो उबाल के पहले ही रख ली थी और फिर मैं इसमें छौंका लगाई हूँ। तो प्याज लहसुन मैं एकदम से नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने मधुवाशु का भोग भी चढ़ा दूँगी इसी का। और उधर मैं पानी मतलब गरम की थी अपने लिए, अजवाइन पानी बनाई थी। फिर जब तक मैं उधर पी हूँ तब तक ये मतलब चने बन गए थे अच्छे से। फिर मैसर से ना अच्छे से मैं इसको दबा के सारे चने को मतलब फोड़ दी हूँ। और मतलब सारे दाल चने के मतलब अच्छे से एक में मैश हो गए हैं सारे, मतलब अच्छे से मैश कर लो। फिर इसको अच्छे से बना लो। तो मतलब जैसे उबला हुआ था और मैं चौका लगाई थी ना तब भी पका, तो बहुत अच्छे से मैश हो गया था। पर ठंडा ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ठंडा हुआ था और ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ज़्यादा ठंडा करने में लगूंगी ना तो बच्चों का मतलब देर हो जाएगा। अभी बच्चे मतलब नहा धुआ चुके हैं और जल चढ़ाने गए हैं दोनों लोग बाहर। तो हाँ, दोनों लोग मतलब लड़ाई करने भी लगते हैं रास्ते में, जल चढ़ाते चढ़ाते ना दोनों लोग लड़ाई करते हैं। और नहा धुआ के मेरे बच्चे डेली ही जल चढ़ाते हैं। अभी तो सावन चल रहा है, नहीं चलता है ना तब भी मतलब नहा धुआ लेंगे, तब जल चढ़ाने ज़रूर जाएंगे। हमारे यहाँ मतलब बाहर शंकर भोलेनाथ बाबा जी हैं, तो उन पे जल चढ़ाने सब कोई जाता है हमारे घर में। और फिर बच्चों को भी मैं आदत लगा के रखी हूँ ना कि जल चढ़ाओ पूजा पाठ करो। अच्छा लगता है ना कि छोटे जैसे जो मतलब सिखाओगे बच्चों को तो वो सीख के रखेंगे और मतलब जैसा मतलब बनाओगे वैसा बन जाएंगे। तो इसलिए मैं ना पूजा पाठ करने के लिए और मतलब जब सब मतलब आदत अच्छे से लगा के रखी हूँ। खुद ही जल लेना चालू कर देते हैं कि मोटर ऑन करके जल भर लेंगे तुरंत मतलब लोटे में, और लेकर जाके जल चढ़ाएंगे दोनों लोग जल वल चढ़ा के फिर पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि मैं धूप आरती तो करके आ ही जाती हूँ, पूजा पाठ करके दिया जलता रहता है ना, तो आरती भी कर लेते हैं। दिया जलाने में ना दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो दिया भी नहीं जला पाते हैं, तो मैं दिया जलाती हूँ। तो देर तक दिया जलती है ना, तो बच्चे उसी से मतलब धूप आरती वो भी कर लेते हैं। थोड़ा मैं बताए के रखी हूँ ना कि कुछ ना कर पाओ तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लो, भगवान का नाम ले लो, सीताराम बैठ के ऐसे सब मतलब कर लो। फिर पाँव वाँव छू के भगवान का प्रणाम करके फिर आओ, कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह पहनो। तो बच्चों को याद है ना, तो बच्चे खुद से भी कर लेते हैं, अब बताना नहीं पड़ता है कि जल चढ़ाने जाना है कि क्या करना है, तो वो खुद से कर लेते हैं। तो आर्यन तो पहन रहा है पर अथर्व अभी घूम रहा है, अथर्व को पहनाना है। उसके डैडी भी उठ गए थे तो अभी वही पहना देंगे।
मैं बोल के रखी हूँ ना कि तब तक तुम पहना दो, मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो फिर मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। चने दाल की पूड़ी बनाई हूँ और सॉस रख दूँगी बच्चों के टिफ़िन में, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। अथर्व को तो सॉस इतना पसंद है कि उनको सब्जी वगैरह या कुछ ना दो, सॉस ही रख दो तो वो मतलब आराम से खा लेते हैं। मतलब पूरा फिनिश करके ले आएंगे, लेकिन मैं मतलब ज़्यादा देती नहीं हूँ सॉस, क्योंकि यह बच्चों को मतलब ज़्यादा नुकसान करता है ना, तो मैं अदल बदल के सब कुछ दिया करती हूँ। सब्जी बना दूँगी, मतलब भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, पूरी पराठे, पोहा बना देती हूँ, किसी दिन नमकीन चावल बना देती हूँ, हलवा पूड़ी बना देती हूँ, चना पूड़ी पराठे बना देती हूँ, सब बना देती हूँ। किसी दिन मतलब ये भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ, बीच बीच में दे देती हूँ। जैसे पराठे वराठे आलू के बनाए या कुछ तो दे देती हूँ उनके साथ, तो बच्चे मतलब आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पूरा टिफ़िन फिनिश करके ले आते हैं, ये दे दो ना, सॉस वगैरह दे दो तो पूरा टिफ़िन फिनिश कर लेंगे, लेकर आ जाएंगे कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं बच्चे मतलब चले गए थे, मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। तो मैं अभी सारा समेट के आई हूँ, बच्चे मतलब भेज के आई हूँ बच्चों को, तो उनका मतलब किचन में सीधा आ गई थी, तो बर्तन साफ़ की हूँ, सामान ऊपर से सेट कर रही हूँ कि सारे सामान में लगा दूँ, क्योंकि बच्चों के बोतल जाते हैं जब भी जाएंगे तब भी अपने अपने लिए ना बोतल लेकर आएंगे कि मुझे टिफ़िन चाहिए, बोतल चाहिए, नहीं है, और इतने भर जाते हैं बोतल की क्या बताऊँ। और फिर जब सब उधर हो गया था, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ करके, फिर मैं इधर बेड वेड सही की हूँ, उधर का सारा मतलब झाड़ू वाड़ू दोबारा से लगा के सब कुछ, कपड़े धोई हूँ, सुखा के आ गई हूँ मैं। और फिर मुझे फिर अब फ्रिज गंदा था, तो मैंने कहा कि अभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो पड़ा रह जाएगा। अभी टाइम था हमारे पास, तो मैं आज रेस्ट भी नहीं की हूँ फ्रिज के चक्कर में, कि मैं फ्रिज मतलब साफ़ कर लूँगी, फिर दोपहर का मतलब खाना बनाऊँगी। क्योंकि मतलब मैं लग जाती हूँ ना, जैसे बच्चे जाते हैं तुरंत मैं काम पे लग जाती हूँ, तो मेरा सारा काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है। सुबह उठने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। एक तो जल्दबाजी नहीं होता है, कोई सामान का नुकसान नहीं होता है और समय का बचत हो जाता है। सारा काम अच्छे से मैनेज करना आ जाता है ना, तो समय का बचत भी होता है और काम भी टाइम पे ख़त्म हो जाता है, अच्छे से भी हो जाता है। और जब देर से उठो ना, तो मतलब जल्दबाजी में नुकसान भी हो जाता है, कहीं ये हाथ से मेरे मेरे से तो यही होता है, जो मैं थोड़ा लेट हो जाएगा ना, तो बच्चों की मतलब बच्चों को देर ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना कुछ मुझसे नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगा, मेरे हाथ से छूट जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। इसीलिए मैं ना टाइम पे उठती हूँ कि मतलब कोई चीज़ का नुकसान ना हो, समय से सारा काम भी ख़त्म हो जाए और मतलब बच्चे भी चले जाएं और मतलब मन को संतुष्टि भी रहे कि मतलब मेरा सारा काम समय से हो जाता है, टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत दोपहर में जब बच्चे आ जाते हैं ना 1:30 बजे, उनको खाना वाना खिला के 2 बजे से मैं भी थोड़ा मतलब 1 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। जैसे 1 घंटे में ना मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन वीडियो अपना एडिट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। थोड़ा व्लॉग सब किसी का देख लेती हूँ कि मतलब बनाए हैं, कैसे बनाते हैं, सारा कुछ सब कुछ जानकारी भी ले लेती हूँ मैं सबके ब्लॉग से, कि मतलब देख लेती हूँ कि मतलब अच्छा बनाते हैं, कैसे करते हैं उनकी मतलब मेरे वीडियो से बहुत अच्छा अच्छा, जैसे सबको मतलब एक्सपीरियंस हो गया है ना बनाने का, तो सब किसी मतलब अपना अपना अच्छा बना लेते हैं। मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा इतना अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेहनत भी बहुत करती लगातार हूँ मेहनत कि करते मेरा रहो, भी अच्छा जितना बने आप मेहनत और करोगे मैं अच्छे से उतना अपना फल काम कर मिलेगा। पाऊँ। वैसे भी तो मैं इसलिए मेहनत तो बहुत मेहनत करती हूँ, जो लेकिन कोई मुझे भी अभी मतलब फल काम इतना चालू नहीं करो मिला तो है। संघर्ष करना भी लेकिन ज़रूरी कोशिश होता है करती रहूँगी, मैं और हार अपना नहीं काम मानूँगी जब मतलब तक सही से मेरा करो मतलब अच्छे से। चैनल मतलब चल नहीं जाएगा, वीडियो वायरल नहीं हो जाएगा, कब कौन सा वीडियो वायरल हो किसी को पता नहीं होता है। और मेहनत करते रहो, अब काम तो अपना ही करना है तो ज़रूर करना है। तो वही मतलब मैं करती भी हूँ, जो मतलब घर का काम होता है ना, तो वही तो हम लोग डालते हैं, अपना पूरा रूटीन फॉलो करते हैं, तो काम भी करते हैं, हमारा काम भी हो जाता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। साफ़ सफाई मतलब जो कुछ भी होता है,
तो ज़्यादा मेहनत करने से ना अच्छा होता है और मतलब शरीर भी स्वस्थ रहता है और अपना काम भी हो जाता है। तो मतलब मैं बैठती नहीं हूँ, जो मुझे लगता है अच्छा मतलब दिखता है, जो काम करना है तो मैं काम पे लग जाती हूँ, कोई सा भी काम हो। फदीला बैठने से क्या ही मिलता है, तो अपना काम करते रहो, साफ़ सफाई करते रहो, अपना ही सामान अच्छे से साफ रहेगा। जैसे घर है, किचन है, वॉशरूम है, मंदिर है, कोई भी चीज़ है तो उसको साफ सफाई करते रहो। कुछ बनाना चुनाना है, मतलब कोई सा भी काम है तो मतलब करते रहोगे ना तो अच्छा होगा और ख़ुद का भी साफ़ सफाई हो जाएगा, घर मतलब दिखने में भी अच्छा रहेगा। कोई चीज़ साफ़ कर लो, मेहनत तो लगती है लेकिन मेहनत के बाद जो चमक हो जाती है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अच्छे से जो मेहनत किए है ना उसका फल मिला है। मतलब पूरा साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरा फ्रिज ना ज़्यादा दिन से मैं मतलब ऐसे ही कपड़े मार मार के रहती थी, डीप क्लीन नहीं की थी, तो मतलब मेरा फ्रिज थोड़ा गंदा हो गया था। तो जैसे शीशे वाला है ना तो शीशे पे थोड़ा मतलब कालापन लगने लगता है ना जल्दी जल्दी, जैसे कोई सामान रखो। वैसे तो मैं शीशे पे कवर डाल के रखी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना तो मतलब लगने लगता है। तो मैं आज सोच के रखी थी कि मैं आज मतलब बच्चों को भेज के सारा काम ख़त्म करके मैं फ्रिज पे लगूँगी कि मतलब मैं अच्छे से उसको डीप क्लीन कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ। तो अंदर का मतलब सारा साफ़ सफाई सब कुछ अच्छे से थोड़ा निरमा पानी लगा के अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ और पूरा नीचे ऊपर पूरा फ्रिज भी साफ़ कर ली हूँ और सारा सामान मैं पहले से निकाल के मैंने रखी थी पर लग गई हूँ साफ़ सफाई में। हाँ, साफ़ सफाई का मतलब ये शीशा उसा है ना तो शीशा उसा अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, जो सारे मतलब हैं शीशे। तो इसमें थोड़ा सा निरमा लगा के हाथ में फिर शीशे पे लगा के पानी से मतलब धो दे रही हूँ, तो एकदम से चमक जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है दिखने में ना कि थोड़ा मतलब गंदा था ना तो सारे साफ़ सफाई अच्छे से हो रहे हैं। मतलब मुझे आलस भी नहीं आती है कि अभी ये काम करना है ना तो जैसे कल कर लूँगी या ऐसे मतलब कुछ नहीं होता है। जो हमारे मतलब मन में चलने लगता है ना कि ये मुझे करना है तो करना है उसको, मैं फटाफट मतलब लग जाती हूँ उसी काम पे। ये नहीं देखती हूँ कि मतलब अभी देर होगा कि क्या, लेकिन मन में चलता रहता है ना कि इसको फटाफट कर लूँ, फिर अभी ये दूसरा काम भी तो करना है या कुछ करना है। जैसे मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, अपलोड करती हूँ, तो ये भी मन में चलता रहता है ना कि मतलब मैं मेहनत इतना करती हूँ और फिर व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते हैं, मेरा सब्सक्राइबर भी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब मन में चलता रहता है ना, कौन सा वीडियो बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, मतलब मन में ना बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। लेकिन यही है ना कि मतलब जितना मेहनत करोगे ना तो किसी ना किसी दिन तो फल मिलेगा ज़रूर ही। तो इसी कोशिश में मैं भी लगी हूँ कि मेहनत तो करती हूँ लेकिन मिलेगा तो मिलेगा, देखती हूँ। नहीं तो अपना तो मतलब थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना कि जैसे घर पे मैं अकेली पड़ जाती हूँ, कोई रहता नहीं है। तो मेरा मतलब टाइम भी पास हो जाता है, नहीं तो ऊब सी लगती है। जैसे बच्चे भी चले गए, हस्बैंड जी भी चले गए ना तो ऊब सी लगती है कि मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कितना मोबाइल चलाओ, कितना टीवी देखो, मन भी नहीं करता है ना। तो जैसे काम पे लगे रहो, फिर अपना काम करो थोड़ा बहुत, तो ये हो जाता है ना कि अभी ये रिकॉर्ड करना है, ये वीडियो बनाना है, कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ये सब सोचना हो जाता है ना, माइंड में चलता रहता है। फिर उसको बनाओ, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, इसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है ना। तो मतलब कोई ऊब सी नहीं लगती है, घुटन नहीं होती है कि मतलब अकेले हैं। तो ये भी कर लिए, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लिए, अपना काम कर लिए, ख़त्म कर लिए, तो अच्छा हो जाता है। मतलब अच्छा लगता है कि मतलब टाइम भी पास हो जाता है। और फिर मेरा फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था, मैं लगा चुकी थी और इधर का पोर्शन ना मैं धो रही हूँ क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया था। तो अभी मैं घर पूरा नहीं धोऊंगी, बस यही वाला पोर्शन। सुबह पोछा लगाई थी लेकिन इधर बेसिंग है ना तो बच्चे मतलब जैसे ब्रश वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इधर बहुत पानी हो गया था तो मुझे डेली मतलब पोंछना पड़ता था। तो मैं आज सोची ना फ्रिज साफ़ की हूँ तो इधर फ्रिज के हटा के साइड में करके इधर में पानी डाल के मैं अच्छे से साफ़ की हूँ। और अथर्व मतलब अथर्व का जल्दी छुट्टी हो जाता है ना तो आज उसके डैडी गए थे ना वहाँ मार्केट में, तो उसको लेकर आ गए थे तो वो चला आया था। नहीं तो मतलब
आर्यन के साथ आता है, क्योंकि आर्यन का देर से छुट्टी होती है तो बस वाले एक साथ में लेकर आते हैं। तो वो जा रहे थे तो मैं उनसे बोली थी कि मतलब जब तुम जा रहे हो तो उसको ले आना, और फिर तो वो ले आए थे। तो वो मतलब वो जल्दी आ गया था। तो फिर मतलब सारा काम मेरा मतलब ख़त्म हो गया था। अब यही लास्ट का था कि धो धा के मतलब इसको, और फिर मुझे ना अभी खाना वाना बनाना है, तो ये सब करना था। तो मैं अभी मतलब जल्दी से मैं खाना वाना बना लूँगी, क्योंकि मतलब अथर भी आ गया था तो आर्यन का आने का टाइम हो गया था, क्योंकि काम करते करते ना बहुत लेट हो गया था। अभी लमसम बज रहे हैं 12-12 बज रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं बनाई।